बजट सेशन के शुरुआत में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने जो सदन को, असेंबली को जो खिताब किया, स्पीच किया, वो स्पीच कुछ आधी अधूरी, कुछ उसमें ऐसा गवर्नेंस को लेकर के नजर नहीं आया कि जम्मू कश्मीर की सरकार 2026 और 27 में ये डबल इंजन की सरकार किस तरीके से चलाएगी। और अफसोस तो तब हुआ कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब में, स्पीच में रियासत के दर्जे की वापसी का जिक्र नहीं था। रियासत के दर्जे की मांग भी मरकज सरकार, यूनियन गवर्नमेंट से लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी से नहीं की। और यहां तक कि जो इस समय हालात, जो मसले खड़े हुए हैं, जिस तरीके से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मसला भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके खड़ा कर दिया और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, रियासत को तोड़ने के बाद 2020 में एलजी सरकार थी, तब इन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जमीन और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर को दे दी। मुबारक है, हम उसका इतराज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी लेने से क्यों भाग रही है, इस आग को क्यों भड़का रही है, जबकि लॉ यूनिवर्सिटी तो मरकज की सरकार ने देनी है। होम मिनिस्टर और अमित शाह साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने या एजुकेशन मिनिस्ट्री ने देनी है, तो उससे मांग क्यों नहीं करते। और इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो माता वैष्णो देवी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बंद हुआ, उसको वापस शुरू करने के लिए भी कुछ नहीं बोला है। अब आप देखते जाइए कितना खोखला भाषण आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का था, और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो तो यूनियन बजट की तारीफें करते हुए नजर आए, जिसमें जम्मू कश्मीर को कम से कम भी 80,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की सरकार को ठीक से चलाने के लिए चाहिए था। लेकिन एलजी साहब ने 43,000 करोड़ रुपए में भी उसकी तारीफें की और उसी में गुजारा करने का जम्मू कश्मीर को फैसला ले लिया। और अफसोस इस बात का है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने पावर प्रोजेक्ट, सलाल, उड़ी, रैतली पावर प्रोजेक्ट वापस लेने की बजाय उन्होंने 100% मीटरिंग लगाने का ऐलान कर दिया। और यही नहीं, जो चुनी हुई सरकार का मैनिफेस्टो है, 200 यूनिट बिजली फ्री देना, बस 12 एलपीजी गैस के सिलेंडर देना, डबल राशन देना, 1 लाख नौकरियां देना, उसका कोई जिक्र तक नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह कि डेली वेजर, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में, स्पीच में एक अल्फाज तक नहीं बोला। बात यही खत्म नहीं होती है। और इसके साथ साथ अफसोस इस बात का है कि एलजी साहब, होम डिपार्टमेंट आपके पास है, आपके विभाग के एसपीओ तनख्वाहों के लिए दर बदर हो रहे हैं, मामूली सी उनको तनख्वाह दे रहे हैं, उनको पक्का नहीं कर रहे हैं। होम डिपार्टमेंट जो आतंकवादियों के साथ मुकाबला करता है, पुलिस विभाग, उनको रिस्क अलाउंस देने का ऐलान नहीं आप कर रहे। एसपीओज की तनख्वाहें बढ़ा नहीं रहे। कम से कम उनकी तनख्वाह जो है समय के ऊपर, और कम से कम जब तक उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बनती है, उन्हें 30,000 रुपया तनख्वाह आप अपने विभाग, जो होम डिपार्टमेंट, पुलिस, हालांकि तमाम आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आपके अंडर हैं, कमिश्नर्स आपके अधीन हैं, फिर भी आप आधा अधूरा भाषण करें, खोखली बातें करें। खोखली बातों से और आधे अधूरे भाषण से अवाम का पेट नहीं भरेगा। बहुत जलन हुई है आपके इस भाषण से कि जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने की बजाय आप मरकज की नुमाइंदगी करते हुए तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए। और जम्मू कश्मीर के जो अवाम जिन मसलों से गुजर रही है, उसकी तरफ आपने कोई ध्यान नहीं किया। ना रियासत के दर्जे की वापसी का कोई किया, ना डेली वेजर्स को पक्का करने का, ना रियासत के दर्जे की वापसी की कोई मांग की, ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए, ना दो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी
जम्मू रीजन को देने के लिए भी कोई बात नहीं की। अफसोस की बात है। और यहाँ तक कि आपने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बजाय, 12 गैस के सिलेंडर फ्री देने की बजाय, डबल राशन देने की बजाय आपने 100% मीटर लगाने का ऐलान कर दिया। और चुनी हुई सरकार को आप वादे और उनके मैनिफेस्टो के इलेक्शन मैनिफेस्टो पूरे नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए हम ये ऐलान करते हैं कि जब तक रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को नहीं मिलता, जम्मू कश्मीर का नौजवान और अवाम भारतीय जनता पार्टी यूं ही उन्हें तंग करती रहेगी। बड़ी निराशा हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुई एलजी मनोज सिन्हा साहब के भाषण में, उनके खिताब में जम्मू कश्मीर के लिए कोई अच्छी गवर्नेंस के लिए कुछ नजर नहीं आया।